बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। हम आज भी बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जिसका माजी बहुत सुनहरा है। और अब से कुछ दिन कबल ही वो दिन था 9 सितंबर का, जब 1960 में पाकिस्तान ने पहली मरतबा ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया था। रोम में भारत को 1-0 से शिकस्त दी। उसके बाद से पाकिस्तान का सुनहरा दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने 3 मरतबा ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता, 1960 में, 68 में और 1984 में। और उसके अलावा 4 वर्ल्ड कप्स हैं पाकिस्तान के पास, 1971, 1978, 1982 और 1994। इसके अलावा 3 चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल पाकिस्तान के पास, 1978 में 2 मरतबा और 1994 में। और इसके अलावा 8 मरतबा पाकिस्तान ने एशियन लेवल पर भी गोल्ड मेडल जीता। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो कामयाबी का ग्राफ है वो नीचे आता रहा। ब्रॉन्ज़ मेडल्स तो पाकिस्तान ने हासिल किए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी किया था, लेकिन वो बात पाकिस्तान की हॉकी में अब नज़र नहीं आती। ना वैसे खिलाड़ी हमें नज़र आते हैं, ना वैसे मुंतज़िम हमें नज़र आते हैं। इसीलिए ऐसी परफॉर्मेंस भी हमें नज़र नहीं आती। इस वक्त पाकिस्तान की टीम का ग्राफ बहुत नीचे है और पाकिस्तान की रैंकिंग इस वक्त 17 के आसपास है, जो किसी ज़माने में टॉप पे होती थी। आज हॉकी पे हम बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने बात की थी, समीउल्लाह हमारे साथ थे, द फ्लाइंग हॉर्स। इस प्रोग्राम में भी उतना ही बड़ा नाम है, बल्कि बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की नहीं बल्कि हॉकी हिस्ट्री में इन जैसा फॉरवर्ड इनसाइड लेफ़्ट ये खेला करते थे, शायद नहीं आया। उसके बाद कहीं झलक हमने ज़रूर देखी शहबाज अहमद सीनियर में, लेकिन हनीफ़ खान थे। हनीफ़ खान हमारे साथ हैं, आज भी एक्टिव है। मैं आपको बताऊं, हॉकी नहीं, टेनिस भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, मैंने इनको देखा है। अस्सलाम वालेकुम हनीफ़ भाई, कैसी तबीयत है आपकी, क्या हाल है? शुक्र है, दुआ है आपकी। और आजकल टेनिस खेल रहे हैं आपके? नहीं, यहाँ हॉकी भी खेल रहा हूँ, टेनिस भी खेल रहा हूँ। बड़े एक्टिव माशाल्लाह, आप अभी भी नज़र आते हैं। अभी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं है तो आपकी। बस दुआ किया करें, अल्लाह ताला सेहत दे। नहीं नहीं, ज़रूर, आपको अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे। हमने आपको कुछ अरसा पहले भी, कुछ दिन पहले भी देखा, 6 सितंबर को, जो वहाँ हॉकी कराची हॉकी एकेडमी पे आपने बड़ा मेला सजाया था। वहाँ आप रेगुलर जाते हैं, किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे? बस बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई 16 साल के बच्चों को और 18 साल के बच्चों को, और कुछ बड़े भी आते हैं वहाँ पे खेलने के लिए, लड़कियाँ आती हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं काफ़ी तादाद में आते हैं वहाँ पर। अच्छा, हमने भी वहाँ पे मैच खेला 6 सितंबर को, अच्छा लगा। लाइट्स वाइट्स वहाँ पे रोशन होती हैं। किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं इसको? ये KHA जो है, इसमें सिंध हुकूमत का भी काफ़ी हाथ है, PHF भी कुछ ना कुछ कर रही है इसमें। जी हाँ, उसको काफ़ी जो है वो PHF का हाथ है, और काफ़ी वो इनके जो है इनकी काफ़ी हेल्प कर रही है। और उसका क्या नाम है, केजे का ग्राउंड जो है वो आबाद है, और माशाल्लाह काफ़ी उसके अंदर जो है 50 यार्ड का भी ग्राउंड रखा हुआ है, टेनिस कोर्ट भी रखा हुआ है, जिम भी रखा हुआ है, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। बाकी आप कस्टम्स के ग्राउंड पे भी आप नज़र आते थे रेगुलर, वहाँ आप टेनिस खेला करते थे। उधर की हॉकी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एस्ट्रोटर्फ वगैरह है, उसकी क्या सिचुएशन है? एस्ट्रोटर्फ वहाँ पे अब, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ, तकरीबन वो समझ लें कि वीरान हो गया है, तो वहाँ पे अब बिल्कुल कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, खाली पड़ा हुआ है। कराची से आप परवान चढ़े, कराची से आप खेले, आपके ख़ानदान से और भी आए, हसीम भी आया, बेहतरीन फॉरवर्ड थे वो भी। कराची में इस वक्त क्या हाल है हॉकी का ग्रास रूट पे? इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं आपको बताऊं कि कराची में टैलेंट बहुत है। कुछ 8-10 साल से कराची के बच्चों को जो है वो चांस नहीं मिल रहा था। इस मर्तबा ब्रिगेडियर खोकर और बाजवा ने जो है, और ये जो इन्होंने कोशिश की है कि कराची के बच्चों को जो है वो चांस दिया जाए और सिंध की टीम 2 बनाई जाए, ताकि बच्चे जो है वो टूर्नामेंट खेलें। तो इस मर्तबा कराची के सिंध की दूसरी टीम बना के कराची से मैंने भेजी थी, जिसमें उन बच्चों को जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बहुत पसंद किया। उनमें से 5-6 जो है वो जूनियर कैंप में भी आ गए। तो कराची में टैलेंट बहुत है, बशर्ते कि उनको इस्तेमाल किया जाए। उनको ये नहीं कि कराची के लड़कों को टीम में नहीं लो तो हैदराबाद के नहीं लो। सिंध की टीमें बनती हैं तो कराची का जो है वो नुमाइंदा ज़रूर होना चाहिए। और कराची में टैलेंट है, पूरे कराची में
पूरे सिंध में कराची का जितना टैलेंट है इतना कहीं भी नहीं। तब एक टाइम था कि कराची के कितने लोग थे, अब मैं अगर गिनना शुरू करूं, आप थे, समीउल्लाह भी यहीं पर हुआ करते थे, इस्लाउद्दीन हैं, शाहिद अली ख़ान हैं, मंसूर थे, अहमद आलम हमने आखिरी में देखा, वसीम फ़िरोज़ और कामरान अशरफ भी आए, कितने सारे आए। लेकिन अभी गुज़िश्ता कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि टीम में, कौमी टीम में कराची से एक भी लड़का नहीं था। तो वो इसी की यही वजह थी कि उनको चांस ही नहीं मिलता था खेलने का। अगर वो कराची से खेलते या सिंध की टीम से खेलते तो वो दिखाई देते, उनकी परफॉर्मेंस दिखाई देती। अब देखा ना, इस मरतबा टीम बना के मैंने भेजी थी तो 4-5 लड़के कराची के जो है वो पाकिस्तान जूनियर कैंप में हैं। अच्छा ठीक है, अब अगर और एक तो कराची के अंदर इतनी पॉलिटिक्स है कि आप सोच नहीं सकते। कोई कहता है कि जी आप इस्लाउद्दीन के ग्राउंड पे नहीं आएंगे तो हम आपको हॉकी नहीं खेलने देंगे। अब बताएं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हिस्सा हैं ये, और कोई कोच है, कोई सेलेक्टर है। अब जब ये इस तरह की बातें करेंगे तो हॉकी कैसे प्रमोट होगी। इनको चाहिए कि बड़ा दिल रखें, जो भी बच्चा कहीं भी जाके खेलता है। मैंने ज़िंदगी में कस्टम ग्राउंड से लेके ये केचे के ग्राउंड तक आज तक किसी को मैंने ये नहीं कहा कि तुम इस ग्राउंड पे नहीं जाओ, उस ग्राउंड पे नहीं जाओ, या उसके पास नहीं जाओ या इसके पास जाओ। तो जो बच्चा जहाँ जाता है, जिस तरह खेलता है, खेलने दे। कम अज़ कम कराची की नुमाइंदगी तो होगी। ये कुछ अरसे पहले तक तो ये हमने बहुत देखा कि कराची में जो KHA है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई। अब आ गए हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह, या उनके अलावा आरिफुल्लाह हुसैनी हैं, हैदर हुसैन हैं। अब आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई? जो पहले अभी कामरान अशरफ भी थे इससे पहले, तो बहुत ज़्यादा आपस में रिफ्ट थी PHF की और KHA की, अब मुनासिब हैं हालात? ये एक ही, सारे एक हैं। कामरान अशरफ स्क्रीन से हट गए तो समीर आ गए। जी, समीर आ गए, समीर आके ये गंदगी कर रहे हैं हॉकी के अंदर। वो क्योंकि ग्रुप एक ही है, लेकिन यह है कि क्योंकि कामरान अशरफ ज़्यादा स्क्रीन पे इसलिए नहीं आ रहे कि वो वाइस प्रेसिडेंट है कराची एसोसिएशन के, तो वो इसलिए नहीं आ रहे, तो उन्होंने समीर को आगे कर दिया। अब समीर जो है वो बच्चों को गैर ज़रूरी जो है उनको थ्रेट करता है, और वो बच्चे जो हैं यहाँ कराची एसोसिएशन में खेलने नहीं आते। अभी 6 सितंबर को जो मैच था, उस एक दिन पहले जान मोहम्मद और उसका क्या नाम है, समीर, उन्होंने कहा कि जी जो इस्लाउद्दीन ग्राउंड पे नहीं जाएगा वो हॉकी नहीं खेल पाएगा पाकिस्तान की, ना कराची की। अब बताएं, आप के इस तरह की बातें करते हैं, ये बुरी बात है। कराची का लड़का कहीं भी खेले, आप खेलने दो उसको, क्या आपका क्लब का हो या मेरे क्लब का हो या किसी के क्लब का हो। हॉकी के अंदर इतनी पॉलिटिक्स, इतने एक ही शहर में रह के इतनी पॉलिटिक्स करेंगे तो कहाँ से टैलेंट ऊपर आएगा। तो ये तो अभी भी गंदगी करते हैं। नहीं तो ये समीर हुसैन तो अभी पाकिस्तान टीम के साथ भी कोच रह चुके मैंने हैं। यही ब्रिगेडियर साहब को भी कहा है, यही बाजवा को भी कहा है कि वो पाकिस्तान का कोच है, उसको इस तरह की बातें करना चाहिए। वो जमाली है, वो उसने पॉलिटिक्स इतनी फैलाई हुई है कराची की टीम के साथ कि वो कराची एसोसिएशन को मानता ही नहीं, और PHF मान रही है। PHF ने अभी कुछ दिन पहले सदर खोकर साहब ने हैदर हुसैन को जो एक लेटर दिया उनकी खिदमात के एतराफ़ में, उनकी तारीफ़ की, तो क्या ये मैसेज दिया था उन्होंने कराची के बाकी लोगों को? बिल्कुल, ये तो इनको सोचना चाहिए कि जो आदमी बेलौसी में इतना काम कर रहा है, तो पूरे पाकिस्तान में आज तक इतने टूर्नामेंट नहीं होंगे जितने हैदर हुसैन ने कराए। और बच्चों को किटें बांटता है, हॉकी बांटता है, बॉल बांटता है, जूते, सारी किट उनको प्रोवाइड करता है। अभी सियालकोट गया हुआ था, वहाँ से मलिक से वो कॉन्ट्रैक्ट करके आया बच्चों के लिए, हॉकी के लिए। तो वो तो बेचारा मेहनत कर रहा है, लेकिन इनको ये चीज़ शायद बुरी लगती है कि ये क्यों इतना काम कर रहा है। PHA एसोसिएशन का लेटर दे रही है उसे, 50,000 रुपये इनाम के दे रही है। तो और इनको तो ये सोचना चाहिए ना। लेकिन हनीफ भाई देखें, दोनों तरफ ही आपको ओलंपियंस ही नज़र आएंगे ना। अगर हैदर के साथ खड़े हैं तो वो आप हैं, समीउल्लाह हमने देखा है वो वहाँ पे खड़े हैं। फिर अगर दूसरा आप बात करें तो उसमें इस्लाउद्दीन साहब का नाम आ रहा है, 2 दफ़ा के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान, तो हैं तो ओलंपियंस ही सारे जो हॉकी जिनकी वजह से सफ़र कर रही है। ओलंपियन होना अलग चीज़ है भाई, पॉलिटिशियन होना अलग चीज़ है। ये ओलंपियन है, ये पॉलिटिशियन है।
सब लालची हैं, सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिल जाए तो हम खामोश हो जाएंगे। आज कराची एसोसिएशन इनको दे दो, खामोश हो जाएंगे। कल इन्हें कराची पाकिस्तान का सेक्रेटरी बना दो, खामोश हो जाएंगे। ये सब हैं लालची लोग। अभी समीर को पाकिस्तान कोचिंग से हटा दें, कल टीवी पे बैठ के बुराइयां शुरू कर देगा। ये ओलंपियन होना अलग चीज़ है, पॉलिटिशियन होना अलग चीज़ है। मैं तो पॉलिटिक्स नहीं लड़ाता कहीं, ना मैंने आज तक किसी बच्चे को बुरा कहा है। चले इस पर और भी हम बच्चों को पॉलिटिक्स में जब इन्वॉल्व करेंगे तो फिर बड़ों का यही हाल होता है। चले इससे तो हमारा नुकसान होगा हॉकी का। दोनों तरफ ही कोशिश कर रहे हैं कि वो काम करें। समीर से भी हम इस पर राय लेंगे जैसे ही मौका मिलता है। लेकिन वो अगर अब देखें, जो ऊपरी सतह पे बाजवा हैं या खोकर साहब हैं, इन्होंने पहले इमरान खान साहब से मुलाकात की। वहाँ इमरान खान साहब ने हॉकी की सपोर्ट का वादा किया है और ये भी कहा उन्होंने कि इसके आइन को बदलें और जो क्रिकेट की तर्ज पे आइन है वो बनाएं। कुछ यानी डिपार्टमेंट्स का जो रोल है वो ख़त्म होता वो चाहते हैं कि हो। आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट की हॉकी तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल गेम है नहीं, और ना हॉकी के अंदर इतना पैसा है, स्पॉन्सर भी नहीं है। क्रिकेट के अंदर तो स्पॉन्सर भी है और पैसा भी बहुत है। तो हॉकी के अंदर ये नहीं हो सकेगा कि डिपार्टमेंटल हॉकी ख़त्म कर दी जाए। ये मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। बाकी जो है, बाकी पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन को चाहिए कि कम से कम 4 सूबों में एक एकेडमी बनाए, हर सूबे में, और उससे रन करें हॉकी को। जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इनका मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान हॉकी ऊपर नहीं आएगी। मतलब मेरिट है नीचे, जो जहाँ जहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लब्स हैं, तो उसमें सिलेक्शन मेरिट पे होती है। मेरिट पे इनको करना होगा, तो ईमानदार लोग लगाने पड़ेंगे, मेहनती लोगों को लगाना पड़ेगा, टेक्निकली साउंड लोगों को लगाना पड़ेगा, जब जाके यह हॉकी बेहतर होगी। एक और मुलाकात हुई, वो सज्जाद खोकर साहब की हुई, वो आर्मी चीफ से हुई और उसमें 5 करोड़ की ग्रांट मिली। ये भी एतमाद का एक अंदाज है, ये भी किसी को पैगाम तो नहीं है? नहीं, ये पैगाम तो किसी सबको ही पैगाम भी है। ये पैगाम भी है कि ये जो बैठ के टीवी पे जो है लोग बातें करते हैं, काम करने वाले को मानो, और जो कुछ भी करता है, जो अच्छे काम करते हैं उनको जो है उनकी तारीफ करना चाहिए। ये उसको भी समझते हैं कि शायद ये भी कोई पॉलिटिक्स है। अब देखें ना, जनरल कमर बाजवा ने जो दिया है सज्जाद खोकर साहब को 5 करोड़ रुपया, जी, कुछ उन्होंने सोच के ही दिया होगा ना कि हॉकी की बेहतरी के लिए। तो अब खुश होना चाहिए कि चलो किसी ने कुछ शुरुआत तो हुई। चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पर बात करेंगे कि ये पॉलिटिक्स की सूरत हाल से हम कैसे निकलें और हॉकी एक मरतबा फिर अपने पैरों पे कम से कम खड़ी हो, कि हम चलना तो शुरू हों उस रास्ते की तरफ के आगे जाके मंजिलें आसान हों और पाकिस्तान का परचम बुलंद हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स पर। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट हनीफ खान से हॉकी की सूरत हाल पर। अब तक हमने बात की कि पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सूबाई सतह हो, शहरी सतह हो, लेकिन ऊपर मामलात अब कुछ बेहतरी की जानिब जा रहे हैं क्योंकि एक डायरेक्शन नज़र आ रही है। हनीफ खान साहब, तो आपको लगता है ये जो 5 करोड़ की ग्रांट है, इसके बारे में भी बहुत बात हुई कि इतना बैकलॉग है, TADA में ना निकल जाए पैसा, इसको सही तौर पे खर्च कैसे करे PHF? ये इन्होंने सुना है कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ये इस तरह की कि सूबे में एकेडमी बनाने की। तो उस पर ये अभी कैंप लगने वाला है मेरे ख्याल से अक्टूबर में, एशिया कप के लिए। फिर 5 साइड टूर्नामेंट करा रहे हैं ये, और उसका क्या नाम है, फिर एशियन चैम्पियनशिप है, उसके लिए कैंप लगाएंगे। तो इस तरह का ये प्लान है कि उस पर ये खर्चा करेंगे। पहले स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर भी जो बोर्ड था उसके अंदर हॉकी की नुमाइंदगी होती थी, वो भी ख़त्म हुई है कुछ महीने पहले। तो ये फैसला कैसा है? ये फैसला बिल्कुल गलत है। मैंने पहले भी ये बयान दे चुका हूँ कि पाकिस्तान का वाहिद गेम है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड कप, ओलंपिक,
एशियन गेम्स, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, उसको आपने जो है कमेटी से निकाल दिया। ये ज़्यादती की है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, और उनको चाहिए था कि उसको कंसीडर करें। अभी भी मैं कह रहा हूँ उसको कंसीडर करें, और क्योंकि वो पाकिस्तान का नेशनल गेम। तो कुछ आपकी बात हुई है कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, या जो आईपीसी की मिनिस्टर हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, उनसे? नहीं, मेरी अभी किसी से बात तो कोई पैगाम आपका डायरेक्ट हो फहमीदा मिर्ज़ा जी तक, हाँ, या? मेरा पैगाम पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि जी हमने किसी एक आदि स्पोर्ट्स को रखा है, बाकी किसी को नहीं रखा है। हमारे प्रोग्राम में थे समीउल्लाह साहब, वो ये कह रहे थे कि स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी इमरान खान साहब बनाएं, तो उनको चाहिए कि कुछ साबिक खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों से वो ले लें 5-6, उनके साथ मीटिंग करें और फिर एक स्ट्रेटजी बनाएं। तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो बिल्कुल समी भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि जब तक आप देखें पाकिस्तान के साबका जो ओलंपियन हैं, उनमें 2-4 लोगों को बुला लें, उनके साथ बैठ के हिकमत अमली जो है वो तैयार करा लें, उनसे पूछ लें कि किस तरह करना है, हॉकी को कैसे प्रमोशन दी जाए, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी और वो ये भी कहते थे कि कुछ आप जैसे बड़े नामों को आना चाहिए, हॉकी के सेटअप में आना चाहिए, तो आप लोग इतना दूर क्यों हैं? नहीं, मैं तो दूर नहीं हूँ। मैं तो पीएचएफ को एडवाइस करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ कि आप ऐसा नहीं ऐसा करें, इसको नहीं इसको लगा दें। तो ये तो मैं उनको मशवरे देता रहता हूँ, और उनकी मेहरबानी है ब्रिगेडियर सज्जाद खोखर साहब की और बाजवा जी के, वो सुनते हैं और उस पर थोड़ा बहुत अमल करते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रही है ये वाली पीएचएफ जी खालिद हाँ, शहजाद अभी खोखर? अभी तक तो सही है। क्योंकि इससे पहले भी आसिफ बाजवा साहब का जो दौर था उसके अंदर काफ़ी मुश्किलात रही थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप, फिलहाल जो अभी चल रहा है काम, अभी तक तो बेहतर चल रहा है। क्योंकि एकेडमीज़ का एक सिस्टम इन्होंने शुरू किया था पिछले दौर में, कहा था कि 12 से 14 एकेडमीज़ हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आया। और कुछ जो हुकूमत की तरफ से ग्रांट का सिलसिला भी कोई रेगुलर नहीं है हॉकी को, हुकूमत से ग्रांट मिलनी चाहिए, या कोई ऐसा सिस्टम हो कि आप खुद से पैसे जनरेट करें पाकिस्तान हॉकी। नहीं, देखें, जब तक फाइनेंशियली प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका एक बजट मखसूस कर दे कि भाई इतने अरब रुपया या इतने करोड़ रुपया इनको दिया जाए सालाना, तो उसके मुताबिक फिर ये अपना कोई स्ट्रक्चर तैयार करें। तो जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, इनको ग्रांट नहीं मिलेगी, इनको प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, अब ये कि चलें ठीक है, ये भी अब इसमें यही वाला सवाल मेरा था कि किस तरह से आप पैसे जनरेट करें। अब नीचे अगर आ जाएं, आपके जो स्ट्रक्चर तब्दीली की बात हुई है उसमें किस तरह से नीचे का स्ट्रक्चर कैसे बने? क्लब्स हो, डिस्ट्रिक्ट हो, फिर शहर की टीम हो, फिर सूबे की टीम हो, फिर मुल्क की टीम हो, किस तरह से स्ट्रक्चर बने? देखिए, सब सूबों को चाहिए कि सबसे पहले स्कूल कॉलेजों को में हॉकी शुरू कराएं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लब की हॉकी शुरू कराएं। जब ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें, स्कूल कॉलेज और क्लब की हॉकी शुरू हो जाएगी, तो खुद ब खुद टैलेंट जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक आपका, मैंने पहले भी कहा कि जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं होगा, आप जब तक डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं कराएंगे, तो किसी को क्या पता कराची में कोई खेलने वाला भी रहता है, तो टूर्नामेंट वगैरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे ज़माने में हर जगह, हर शहर में टूर्नामेंट होता था, और अगर 20, मिसाल देता हूँ कि 20 टूर्नामेंट होते थे, तो 15 में हिस्सा लेते थे हम लोग। तो इस तरह के टूर्नामेंट जब तक नहीं होंगे, बच्चे नज़रों में नहीं आएंगे, पाकिस्तान की हॉकी प्रमोट नहीं हो सकती। लेकिन फिर बच्चे ऊपर जब आते हैं तो फिर उनको वो नौकरियां नहीं है जैसी पहले होती थी। तो ये अब गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट चाहे चाहे तो कल कल से डिपार्टमेंट खुल जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम हॉकी के प्लेयरों के लिए डिपार्टमेंट खुलवाए जाएं और उनमें अपॉइंट कराए जाएं बच्चों को, क्योंकि महंगाई इतनी है। एक हॉकी जो है वो कम से कम 5,000 रुपये की है, गरीब बच्चा कहाँ से खरीदेगा? 10,000 रुपये का जूता आता है, बच्चा कहाँ से खरीदेगा? तो जब तक ये चीज़ें डिपार्टमेंट में हॉकी शुरू नहीं होगी, तो इसकी वजह से भी हॉकी जो है वो जवाल पजीर है, क्योंकि माँ बाप खेलने नहीं देते बच्चों को कि रोज़ किराया भी दें उन्हें।
किराया दें तो वो घर में चूल्हा कहाँ से जलाएंगे, बच्चों को किटें दिला देंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा। तो अगर डिपार्टमेंटल हॉकी शुरू हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लमें सारी सारी ख़त्म हो जाएंगी। इससे इससे पहले तो डिपार्टमेंट्स की हॉकी होती थी, लेकिन उसके बावजूद कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं थी लड़कों के पास। ये तो 2010 से मैं सुन रहा हूँ ये बात। ये मुस्तकिल तो अब ये चीज़ शुरू हुई है मुशर्रफ साहब के दौर से, जी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है वो लड़कों को अपॉइंट किया जा रहा था। तो पहले परमानेंट नौकरी मिलती थी, उसके बाद से जो है ये कोई 10-15 साल से ये सिलसिला शुरू हो गया कि जी कॉन्ट्रैक्ट पे रखें, परमानेंट ना लें। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ कि लड़कों को निकाल दिया गया। पोर्ट कासिम में 6 लड़के थे, 6 लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, हसीम खान भी था उसमें। जी जी, काशिफ तो जवाद, हसीम खान। हाँ, तो वो सारों को जो है आपने निकाल दिया। अब वो बेरोजगार हो गए, आज तक नौकरी नहीं है, सिवाय हसीम खान के एक लड़के की नौकरी नहीं है, सब घर में बैठे हुए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप नौकरियां देंगे तो वो तो आप थोड़े दिनों बाद अपनी मर्जी से निकाल देते हैं, और या चोट लग जाए बच्चे को तो उसका तो फ्यूचर खत्म हो गया, तो क्या बिल्कुल करेगा वो आगे जाके। तो बिल्कुल। लिहाजा नौकरियां परमानेंट दी जाएं खिलाड़ियों को, और फिर आप देखें हॉकी कैसे नहीं प्रमोट होती। हसीम खान का आपने नाम लिया, कुछ अरसा पहले ऐसा लगता था या ऐसा तासुर आया कि शायद आपकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब टीम में नहीं आ रहा, या काफ़ी उसने भी एक आध दफ़ा तो वो खुद भी बोल गया था ये बात। ऐसा है कि आपकी वजह से मुश्किल में रहे वो, नहीं आपके नहीं नहीं नहीं, भतीजे? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये मेरी वजह से जो है उसको निकाल दिया या कुछ किया। ये इंटरनल पॉलिटिक्स थी इनकी खुद की, और इन्होंने इसको निकालना ही था, क्योंकि वो इसे कप्तान रहता हुआ नहीं देख सकते थे। और कोई खेल रहा है फैमिली में आपकी? ये तो भतीजे हैं ना हसीम तो आपके? जी हाँ। तो और अब बेटे ने खेली थी, हसीम के साथ ही खेली थी, पाकिस्तान जूनियर से भी खेली है, पाकिस्तान वाइफ से भी खेली है। अभी मैं देखता और हूँ आप छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं, मतलब अपने पोते को भी लेके आते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी आता है ग्राउंड पे। तो हॉकी खिलाएंगे फिर आप? हैं मुश्किल बिल्कुल, अगर वो शौक से खेलेगा बिल्कुल खिलाएंगे, क्योंकि हमारी पहचान हॉकी है। मैं ये थोड़ी करूंगा कि हॉकी की वजह से अल्लाह ताला ने इतना दिया तो उसका क्या नाम है, मैं बच्चे को क्रिकेट खिला दूँ। अच्छा, क्रिकेट से आपको, मतलब आप देखते तो हैं क्रिकेट, ये तो मुझे पता है। क्रिकेट खेली भी मैंने बहुत है, हाँ, कलर बहुत ले। बहुत। तो उस ज़माने में तो आपके टाइम के तो ये जावेद मियांदाद, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, ये सारे बड़े नामों के साथ तो आपका रहता होगा इंटरेक्शन। हाँ बिल्कुल, इनके साथ उठना बैठना काफ़ी रहा मेरा, मोहसिन के साथ। मोहसिन के साथ तो इसमें कभी, चले मैं आपसे ब्रेक लूँ फिर बात करता हूँ ये मज़ेदार के क्रिकेट वालों से कैसा आपका ताल्लुक़ था, क्योंकि बाकी लोगों से भी मैं पूछता रहता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल टॉक मोर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हॉकी की बेहतरी के लिए बात हो रही है, हनीफ खान साहब के मशवरे हम ले रहे हैं। ज़रा लाइटर साइड पे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। तो क्रिकेटर्स से अब मुलाकातें तो होती होंगी, उस दौर में भी आपका तो अपर हैंड था उस वक्त। 1978 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जब जीता तो उस वक्त तो हॉकी थी। 82 में फिर जीते वर्ल्ड कप। तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा उठना बैठना था, तकरीबन समझने के रोज़ ही एक दूसरे से मिलते थे। तो ये तो जब कहा छोड़ी क्रिकेट, उन्होंने छोड़ी हॉकी, मैंने छोड़ी, तो फिर अपनी फैमिलियों के साथ वो मसरूफ़ हो गए, तो थोड़ा कम मिलना जुलना हो गया। लेकिन अभी भी कहीं मुलाकात हो ही जाती है, मतलब आपका और किसी न किसी तकरीब। अच्छा दोस्त कौन था वो आपका उस ज़माने में? उस ज़माने में मोहसिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा। जावेद से मेरी बहुत दोस्ती थी, हाँ, इनसे दोनों से मेरी बहुत दोस्ती थी। क्योंकि आपको हॉकी का, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हॉकी के जावेद मियांदाद आप थे, जिस तरह से आप खेलते थे, तो हमने वीडियोस में देखा है माशाल्लाह शानदार। उसी दौर का एक वाक़या भी आपने कुछ अर्सा पहले सुनाया, मैंने टीवी पर देखा था। 83 में कहीं एयरपोर्ट पे टीम आ रही थी, तो आपने एक टीम के ऊपर एक बात कर दी थी कि शायद कुछ सामान गैर कानूनी तौर पे लाए, स्मगलिंग का लफ्ज़ मैंने सुना था। वो अगर आप वाज़े करना चाहें तो। वो असल में ऐसे ही अतीत जो है बैठा था, क्रिकेट की बातें हो रही थी, जी तो क्रिकेट वालों की ये हो गई, वो कर दिया, यूँ कर दिया। मैंने कहा यार, तो कह रहे हनीफ भाई कभी हॉकी में भी ऐसा हुआ है?
मैंने आया 83 में हुआ था ऐसा। तो वो बहरहाल कोई लड़का हमारा इन्वॉल्व नहीं था, कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन इंक्वायरी वगैरह हुई थी तो कोई लड़का भी इन्वॉल्व नहीं था, कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं था। बस वो बात कही है मैंने, और चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, वो इस्लाउद्दीन उछल पड़े, जैसे मैंने उनको कह दिया। भाई ये बात हुई थी। अच्छा, लेकिन इस्लाम साहब ने उसके बाद हाँ वाजे कर दिया था। अब खैर, अब इतने बड़े बड़े नामों का ना अच्छा नहीं लगता कि बार बार आदमी दोहराए और ऐसा तासुर दे कि शायद किसी ने गलती की। लेकिन अब ये इस्लाह साहब का जिक्र निकला ही है तो कुछ ऐसी बातें भी पिछली प्रोग्राम में समी उल्लाह साहब ने भी कहा कि शायद वो ओहदा लेना चाहते हैं, सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि अगर वो सेक्रेटरी बन भी जाते हैं तो उनका इतना तजुर्बा है, पाकिस्तान हॉकी के काम ही आएगा। देखिए, मैंने उनको समझाया था, मैंने उनको ये जो बात हुई थी ना, इससे एक दिन पहले मैंने उनको समझाया था कि ये इन चक्करों में नहीं पड़ो, हॉकी के अंदर अब रखा क्या है ये पहले बता, और आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है तो आप इन कामों में नहीं पड़ो। कहले नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा और ना मुझे बनना है। तो मैंने ये, अगर नहीं बनना है या बनना है तो ये चीज़ सोचें, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि मैं जब छोटा था, जब से आप मेरे घर में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप इन कामों में नहीं पड़ना, सेक्रेटरी वेक्रेटरी के चक्कर में, क्योंकि अच्छी खासी इज्जत है, क्या फ़ायदा है। तो हॉकी ने तो कुछ करना कराना नहीं है, क्यों आप अपने आप को मुसीबत में डालोगे। ये मैंने उनको समझाया था। अब वो पता नहीं क्या समझे क्या नहीं समझे, तो समझ में नहीं ये आया। हॉकी में ये सेक्रेटरी का जो ओहदा है, इसमें इतनी ऐसी चमक क्या है इसके अंदर के बहुत सारे लोग इसको लेने के पैसा ख्वाहिश। पैसा पैसा, और कुछ नहीं है। नहीं तो क्या तनख्वाह अभी मिलती? आपने नहीं देखा, अभी आपने नहीं देखा शहबाज पे क्या गुजरी जी। है। अभी आप देखें ना, शहबाज पे क्या गुजरी, करोड़ों का हिसाब मांग रहे हैं, कहाँ गए। तो इसके अंदर पैसा है और कुछ नहीं। तो इसीलिए लोग जो है लालच में पीएचएफ का सेक्रेटरी बनने की कोशिश करते हैं, वो तो चाहे हॉकी चाहे वो गड़े, तो उसकी फिक्र नहीं है। आपको शौक नहीं है, आप ज़्यादा ऊपर नहीं आए, सिलेक्शन तक आप रहे, उससे ऊपर आप नहीं आए। नहीं, मुझे शौक नहीं है। तो अभी मुझे तो अगर अब ये आप मैनेजरी कोचिंग का भी शौक खत्म कर दिया है वो मैंने। कोचिंग में आप सख्ती बहुत करते हैं, मैंने देखा है। नहीं तो सख्ती के आप बगैर बहुत काम ज़्यादा चलता भी नहीं। आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, मैंने देखा है साइड लाइन से नहीं खड़े होके तो आप। सख्ती के बगैर आजकल जो दौर है, उसमें बच्चा जो है वो दूसरा टाइप हो गया है, क्योंकि खेल का शौक तो अब लड़कों को कम हो गया है। तो जब तक अब आप सख्ती नहीं करेंगे, जब तक ये ग्राउंड पे खेलेंगे भी नहीं। तो आपको कोई अगर ऑफर की जाए ग्रास रूट पे या ऊपर पीएचएफ में, तो आप तैयार हैं काम करने को? ग्रास रूट पे कर लूंगा, ऊपर ग्रास नहीं, रूट पे कर लूंगा, ऊपर नहीं करूंगा। बस हॉकी सिलेक्शन। सिखाने की हद तक, एकेडमी की हद तक ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ऊपर नहीं करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में नहीं जाएंगे अब? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊँगा। वो आपका तजर्बा कैसा था पहले वाला? बहुत ठीक था मेरा तजुर्बा, मैंने ठीक ठाक काम किया है और मैं मुतमईन हूँ अपने काम से। वो सुनने में ये भी आया कि काम सिलेक्शन का है, आप कोचिंग के अंदर भी कुछ मुदाखलत करते थे, ऐसा कुछ ऐसे लोग कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। मैं, क्योंकि मेरे में आदत है, जब मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ तो मैं दूसरे को इन्वॉल्व नहीं होने देता। सिलेक्शन कमेटी अपनी जगह होगी, जो लड़के को 30 दिन मैं ग्राउंड में खिला रहा हूँ, तो मेरे से बेहतर आपको थोड़ी पता है कि लड़का किस तरह खेलता है, किस तरह नहीं खेलता है, कौन सा लड़का बेहतर है कौन सा नहीं है। अब वो सिलेक्शन कमेटी एक दिन आती है, चाय पीती है, बिस्किट खाती है और टीम बना के चली जाए, वो और किसी के साथ कर सकती है, मेरे साथ नहीं कर सकती। अच्छा अनिल भाई, कोच हमने बीच में रखे, फॉरेन कोच भी आए, अब लोकल कोचेस भी आए। कैसा कोच पाकिस्तान में होना चाहिए? मॉडर्न कोच हो जो फॉरेन चीज़ों को समझता हो, या फिर लोकल कोच आपका पुराना खिलाड़ी कोई होना चाहिए? देखिए जी, मैं आपको एक बात हकीकतन बात करता हूँ, घोड़े की ज़रूरत नहीं है इस पाकिस्तान में। हॉकी जो है वो स्किल पे खेली जा रही। हमारे मुल्क के अंदर स्किल इतना ज़्यादा था, ये शहनाज, मंजू जूनियर, खालिद महमूद राइट आउट होते थे, कलीमुल्ला, रशीद जूनियर, हसन सरदार, ये स्किल प्लेयर थे, इन्होंने हॉकी खेली है। ये आजकल की जो हॉकी है वो स्किल पे है, और उस वक्त भी थी। तो समीउल्लाह थे,
ये क्या थे, स्किल प्लेयर थे, और जब तक आपके अंदर स्किल नहीं होगी तो आप कैसे खेलेंगे। तो आजकल के बच्चों में ये कमी है। और फिर अंडरस्टैंडिंग, इनमें आपस में इतने सालों से खेल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो जब तक आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, स्किल पावर नहीं होगा, जब तक आप हॉकी नहीं खेल सकते। पहले ज़माने में जो हॉकी खेली जाती है, आज भी वही हॉकी खेली जा रही है, कोई चेंज नहीं हो गई सिवाय एक चीज़ के, ऑफ साइड रूल के। और इसी वजह से ये बच्चों को परेशानी हो रही है, क्योंकि इनमें स्किल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम आज तक वैसे ही खेल रही है, आज तक वैसे ही खेल रही है। और क्या नाम है इसका, जर्मनी की, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, जर्मन, बेल्जियम की टीम ऊपर आ गई है स्किल तो। पे खेल रही है। तो हम जो है हिट एंड रन पे खेल रहे हैं। तो इस तरह हॉकी थोड़ी होती है भाई। स्किल पे खेलोगे तो शॉर्ट पासेस पे खेलोगे तो खुद ब खुद आपकी टीम जो है, आपका खेल जो है बेहतर होगा। तो इस चीज़ को हमने छोड़ दिया है और दूसरी चीज़ों पे लग गए। मॉडर्न कोचिंग क्या है, मैं मानता ही नहीं। मतलब ये कोच पे मास्टर, बैठ जाते हैं लेके। ये अब एक मास्टर, बात बताएं, गोरा कोच आप लगा देते हैं, गोजरा का लड़का या भूरा वाला का लड़का, उसको आप गोरा बोर्ड पे समझाए, उसको क्या समझ में आएगा, बताएं आप। भाई आप लोकल कोचेज लगाएं, हमारे मुल्क में कोच कम नहीं है, बहुत कोचेज हैं, बहुत अच्छी हॉकी खेले हुए हैं, उनको हॉकी की समझ है, तो आप उनको लगाएं, उनके साथ आप करके देखें, साथ आप देखें कैसे पाकिस्तान जो है वो कैसे नहीं अपने आप को प्रूव करता। फिटनेस के हवाले से तो ला सकते हैं ना बाहर से। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ अरसा पहले जब टीम बाहर जा रही थी तो इस्लाउद्दीन साहब की एकेडमी पे फॉरेन ट्रेनर आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया से, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बैरी समथिंग उनका नाम था। तो उन्होंने जैकेट्स बैरी वगैरह, डांसर, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं था उनका नाम, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने जैकेट्स वगैरह पहना के बैरी खिलाड़ियों का डांसर सारा नहीं। डेटा जमा किया था। तो ये तो ठीक है, ये मॉडर्न लाइंस पे आ जाएंगे। फिटनेस तो कम से कम हम अपनी बैन अवी मैार की कम से कम उसके करीब तो कर लें। देखिए सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूँ, फिटनेस के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो है रनिंग। जब आप रनिंग करेंगे तो आपको फिटनेस की प्रॉब्लम होगी नहीं। आप रनिंग करते नहीं हैं, 15 मिनट की रनिंग की छुट्टी। हमारे ज़माने में 40 मिनट 45 मिनट की रनिंग होती थी। और कोई प्लेयर ये कह दे कि कोई अनफिट हो गया या स्टेमिना में मार खा गई हो पाकिस्तान की टीम, 84 ओलंपिक ले लेना, 84। सडन डेथ पे मैच खत्म हुआ है, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल। पाकिस्तान टीम कहीं थकी हुई नजर आई। तो कहने मतलब ये है कि जब तक आप रनिंग नहीं करेंगे, रनिंग के बगैर स्टेमिना नहीं बनेगा। तो ये तो आप बेसिक, कितनी कोशिश करना, ये तो बेसिक है। तो ये नहीं पता या ये हमें बताया नहीं जा रहा प्लेयर्स को, ये तो बेसिक है हर बस स्पोर्ट। गोरों की चाल चल रहे हैं ना, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। और ये जो तो जिम ये ट्रेनिंग, गोरे की चाल चल रहे हैं। ये गोरा वेट्स, वो कराता है, ये रनिंग ज्यादा नहीं कराता, वो शॉर्ट रनिंग करा देगा, इस तरह की रनिंग कराता है। तो आप, वो गोरा ठंडे मुल्क के लोग हैं, वो आप गर्म इलाके के लोग हैं, तो हमारे ज़्यादा बेहतर है, हमारे में ज़्यादा स्टेमिना होता है क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं। लेकिन इनके पता नहीं क्यों इन्होंने गोरे को अडॉप्ट कर लिया है, रनिंग छोड़ दी है। और ये जो जिम ट्रेनिंग होती है वेट्स के साथ, ये कितनी अफादियत है इसकी हॉकी में? वेट ट्रेनिंग करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, एक्सरसाइज करें, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है स्टेमिना के लिए रनिंग। रनिंग आप नहीं करेंगे, आपका स्टेमिना नहीं बनेगा। ठीक है हनीफ भाई, आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी टीम के बारे में, आप कुछ देख रहे हैं आजकल कैसी चल रही है? कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि बेहतर है? अभी तो कोई इवेंट हुआ नहीं, लेकिन इससे पहले जो बीच में, लेकिन यह है कि अभी इनको चाहिए कि जूनियर से लड़के लें, जूनियर टीम से, और उनको प्रमोट करें, क्योंकि सीनियर लड़के अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपका वर्ल्ड कप खेल सकें या ओलंपिक खेल सकें, क्वालिफाई राउंड खेल सकें। क्योंकि अब इनको चाहिए कि इन्हिसार करें जूनियर बच्चों पे।
उनको प्रमोट करें, उन पे मेहनत करें और टेक्निकल साउंड किस्म के जो है वो कोचेज लगाएं जो हॉकी की टेक्निक समझते हो, उनको लगाएंगे तो ये हॉकी बेहतर हो सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। बेहतरीन बात पे आपने ख़त्म की है बात, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ खान साहब। अभी तो आपने बात की हम ओलंपिक खेल सकें, वर्ल्ड कप खेल सकें, अब तो सूरत हाल ये है कि पहले इन इवेंट्स के लिए क्वालिफाई करना होगा। वर्ल्ड कप भी हम मिस कर चुके हैं 2014 में, उसके अलावा ओलंपिक्स भी हम मिस कर चुके हैं और ये गुज़िश्ता 10-12 सालों की कहानी है। ये दोनों सूरत हाल हुई हैं। हालांकि हम 4 मरतबा वर्ल्ड कप, 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, 3 मरतबा ओलंपिक्स, 8 मरतबा एशियन चैम्पियंस रह चुके हैं। ये हमारा दौर था हॉकी का 1958 से, ये कहानी 1994 तक जाती है और उसके बाद फिर ब्रॉन्ज़ मेडल्स भी हमने लिए हैं। 2004 में भी लिया, 2011-12 में भी आया था ब्रॉन्ज़ मेडल, लेकिन उसके बाद से कहानी ज़वाल का शिकार है। उम्मीद है जैसे बड़े नाम हनीफ खान साहब जैसे कह रहे हैं कि इन लाइंस पर काम किया जाए तो पाकिस्तान में हॉकी बेहतर हो सकती है। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लड़कों की स्किल्स पे काम हो, ग्रास रूट पे काम हो, तब ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इस उम्मीद और दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफ़िज़।